नमस्कार, ब्लॉग इन जिल में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण। आइए स्टार्ट करते हैं। एशिया का नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। पश्चिमी एशिया के बारे में डिस्कस करेंगे विस्तार से। मेरे पीछे मैप बना हुआ है पश्चिमी एशिया का, और इसके बाद एशिया हम खत्म कर देंगे। एक छोटा सा कंट्री बच रहा है, श्रीलंका, जिसके बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए है। 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे और उसे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पश्चिमी एशिया के बारे में। यह है पश्चिमी एशिया। काला सागर, कैस्पियन सागर, इसके बाद यहां से यूराल पर्वत स्टार्ट हो जाता है। यूराल पर्वत, फोल्डेड माउंटेन जो है, ये छोटी सी एक झील है, अरल सागर जिसे बोलते हैं। इसे हम अरल झील भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अरल झील। तो देखिए, इससे लगे हुए जो भी देश हैं, हम उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं उज्बेकिस्तान। अरल सागर जो है, इसे अरल झील भी बोलते हैं। अरल झील से 2 ही देश सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नोट करते जाइएगा जो भी बता रहा हूं। अरल झील या अरल सागर से 2 कंट्री ही सीमा साझा करते हैं, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये चीज कि अरल सागर से सीमा बनाने वाले देशों के नाम लिखिए, तो 2 ही देश बनाते हैं, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस के साथ मैप मेरे साथ मैच करके पढ़ते रहिए, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अरल सागर के साथ कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब देखिए, 2 नदियां हैं, सर नदी और आमू नदी। आमूर नदी नहीं, आमूर नदी रूस और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है। रूस और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती हुई ओखोटस्क सागर में जाके गिर जाती है। यह है आमू नदी। कई बार कंफ्यूजिंग करने के लिए पूछ जाता है, आमू नदी किसके बॉर्डर में बहती है या आमूर नदी किसके बॉर्डर में बहती है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। आमूर नदी रसिया और चाइना के बॉर्डर में मंगोलिया से निकलती है, रसिया चाइना के बॉर्डर से होती हुई ओखोटस्क सागर में जाके गिरती है। जो इधर पूर्वी चाइना सागर है उसमें ओखोटस्क सागर है, और ये तुर्कमेनिस्तान से निकलती है। आमू नदी कहां से निकलती है? तुर्कमेनिस्तान से निकलती है। और तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान का बॉर्डर शेयर करती हुई इस डायरेक्शन में बहती है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन में मैप में बना दे रहा हूं। डायरेक्शन ये है आमू नदी का बहने का, और तुर्कमेनिस्तान से निकल के अरल सागर में जाके गिर जाती है। कहां पे गिरती है? अरल सागर, अरल झील कह दीजिए, वहां पे जाके गिर जाती है। सर नदी देख रहे हैं, सर नदी का भी फ्लो का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। ये भी अरल सागर में ही गिरती है और कजाकिस्तान से निकलती है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर से निकल के अरल सागर में जाके गिर जाती है। आमू नदी तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का बॉर्डर साझा करती है। ये जो एरिया के देश हैं, इन एरियाओं के, इनके आपस में किसका बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है, किसका बॉर्डर किसके साथ नहीं शेयर होता है, ये एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। तो उज्बेकिस्तान का बॉर्डर किस किस के साथ शेयर होता है, ये मैप में भी क्लियर हो जाएगा। इसमें भी मैंने काफी हद तक क्लियर कर रखा है। उज्बेकिस्तान साझा करता है बॉर्डर राइट साइड में, यानी कि पूर्व में तजाकिस्तान के साथ, दक्षिण में 2 देशों के साथ साझा करता है, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, पूर्व में कजाकिस्तान के साथ, और उत्तर में भी कजाकिस्तान के साथ। ठीक है, क्लियर है? यह है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान। 4 देशों के साथ उज्बेकिस्तान बॉर्डर साझा करता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो कैस्पियन सागर दिख रहा है, कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देश। मैंने एशिया का डिस्क्रिप्शन परिचय देते हुए जब एशिया के मैप के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें बताया था कि कैस्पियन सागर जो है उसके साथ सीमा बनाने वाले देशों के नाम। तो एक छोटा सा वर्ड है, गिटार की जगह, गिटार की तरह ही, KITAR, ये एक जगह है, ये एक वर्ड है, सॉरी, गिटार। इनको याद रखिए। और कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देशों का नाम। ज्यादा कोड याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़िएगा। मैप से पढ़ेंगे ज्योग्राफी तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। ये एक छोटा सा है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैंने कई जगह जो भी पेपर एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं, कई उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाने वाले देशों के नाम बताइए। तो मैंने एक छोटा सा एक ट्रिक बना दिया, इसको आप याद रखें। मैंने याद किया तो मैंने सोचा आपके साथ साझा कर देता हूं। गिटार है तो के से हुआ कजाकिस्तान, आई से हुआ ईरान। यहां पे क्लियर हो रहा है, यह है कजाकिस्तान, ये इराक, ईरान है, ये यहां पे इराक है, देख रहे हैं, ये इराक का पोर्शन है। ये अपना फारस की खाड़ी के साथ सीमा बनाता है इराक।
तो कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाने वाला कजाकिस्तान, ईरान, के से कजाकिस्तान, आई से ईरान, टी है, टी से तुर्कमेनिस्तान। कैस्पियन सागर के साथ कौन सा? तुर्कमेनिस्तान। ये क्लियर हुआ। ए क्या है? ए है अजरबैजान। ये जो ग्रीन कलर का मार्क पोर्शन आप देख रहे हैं यहां पे, जिसमें मैं अभी रेड मार्कर ड्रॉ कर रहा हूं, ये है अजरबैजान। अजरबैजान जो है कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाता है। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, यहां पे स्थित है। देख रहे हैं आप, एकदम कैस्पियन सागर से सटा हुआ ये एरिया, ये अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। बाकू बोलते हैं जिसे, अजरबैजान की कैपिटल, वो एकदम कैस्पियन सागर में ही स्थित है कह दीजिए। तो अजरबैजान हो गया। और चौथा लास्ट हो गया, पांचवा रूस। ये आप रूस देख रहे हैं। तो कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हो गए? कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। क्लियर है? कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान। अजरबैजान यहां ग्रीन कलर का देख रहे हैं, यहां पे भी थोड़ा सा एरिया आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं। ये एरिया देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये एरिया भी अजरबैजान का ही है, जो कि अर्मेनिया में बसा हुआ है। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच इस जमीन को लेके, और यहां पे एक नागोर्नो काराबाख है, उसको लेके बड़ा ही डिस्प्यूट चल रहा था। अभी हाल फिलहाल में ही दोनों ऐसे युद्ध कर लिए थे जैसे वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे पहुंच गए थे। तो ये जो है वही कंट्रीज हैं, अर्मेनिया और अजरबैजान। अजरबैजान यहां पे भी, अर्मेनिया में छोटा सा पोर्शन जो है अजरबैजान का, अजरबैजान के अधिकार क्षेत्र में है। तो देख लेते हैं अजरबैजान जो है किसके किसके साथ सीमा साझा करता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अजरबैजान के साथ सीमा बनाने वाले देशों के नाम। तो इन एरिया में जो भी कंट्रीज हैं, जो मुझसे छूट जाए वो आप मैप में क्लियर कर लीजिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट है जो उनको जरूर फैक्ट्स लिखवाऊंगा, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं रिपीटेडली। तो अर्मेनिया के साथ सीमा साझा करने वाले देश यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। पहला तो रूस हो गया, रूस है। दूसरा जॉर्जिया हो गया, जॉर्जिया। तीसरा हुआ ईरान, ईरान हुआ। चौथा हुआ अर्मेनिया, अर्मेनिया हुआ। और जॉर्जिया, रूस, ईरान, अर्मेनिया। और देखिए यहां मैंने मैप थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। ये मैप में तुर्की भी अजरबैजान के साथ सीमा साझा करता है इस एरिया में। यहां कहीं टच नहीं होता, लेकिन इस एरिया में ये जो छोटा सा अजरबैजान का पोर्शन आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये अजरबैजान का जो एरिया छोटा सा अधिकार क्षेत्र में है अजरबैजान के, अर्मेनिया का, वो से टच करता है तुर्की। तो तुर्की अक्सर हम भूल जाते हैं। तो तुर्की जो है, जिसे टर्की बोल रहे हैं, टर्की अजरबैजान को यहां पे टच करता है। ये बॉर्डर जो है टर्की टच करता है। तो कौन कौन से कंट्री हो गए? रूस, जॉर्जिया, ईरान, अर्मेनिया और तुर्की। ये टोटल कंट्रीज हैं जो अजरबैजान के साथ सीमा साझा करते हैं। अजरबैजान की करेंसी क्या है? अजरबैजानी मनात। याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। अजरबैजान के साथ सीमा बनाने वाले अर्मेनिया, जॉर्जिया, रूस, ईरान और तुर्की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुर्कमेनिस्तान का क्लियर है। तुर्कमेनिस्तान का कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, ये हुए। ये ईरान है। ईरान के बारे में भी देख लेते हैं। ईरान, ये जो फारस की खाड़ी के देश हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो तेल रिच हैं, ऑयल रिच हैं कंट्रीज, उनके बारे में। ईरान और इराक भी ऑयल रिच कंट्रीज हैं, जिनमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है काफी ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, है ना। तो ईरान में सबसे पहले तो देख लीजिए, दो झील हैं, दो बड़ी फेमस झीलें हैं, उर्मिया और दरियाए नमक। उर्मिया और दरियाए नमक। दरियाए नमक, दरिया मतलब तालाब, ए नमक मतलब नमक का एक दरिया, मतलब ये खारा है। क्लियर है? उर्मिया भी एक झील है। दरियाए नमक और उर्मिया दो झीलें हैं ईरान में। दो बड़े ही फेमस मरुस्थल पड़ते हैं, जैसे यहां पे अल नाफूद पड़ा था, है ना, सऊदी अरब में। उसी प्रकार से यहां पे दो ये मरुस्थल, तो यहां सऊदी अरब वाले रेतीले थे। यहां वाले जो मरुस्थल हैं इराक और ईरान में, ये मरुस्थल यहां भी पाए जाते हैं। लेकिन ये जो इराक और ईरान वाले मरुस्थल हैं, पहाड़ी टाइप के हैं, पहाड़ी इलाके वाले मरुस्थल हैं। तो दस्त ए लुट, दस्त ए कबीर, नाम याद रखिएगा, दस्त ए लुट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दस्त ए कबीर रेगिस्तान कहां पे है। रेगिस्तानों के नाम जरूर याद रखिएगा, गोबी, थार, दस्त ए लुट, दस्त ए कबीर, अल नाफूद, रसत अल अरब,
है ना। ये सब मरुस्थल जरूर याद रखिएगा। दस्त ए लुट, दस्त ए कबीर, दस्त ए लुट, दस्त ए कबीर, ये दो मरुस्थल हैं जो ईरान में पाए जाते हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूं, दस्त ए लुट, दस्त ए लुत, ये है लुत, दस्त ए लुत, दस्त ए कबीर, ठीक है। और देखिए, कारुल नदी एक फ्लो होती है ईरान में, कारुल नदी, वो जो है यहां आके दो नदियां हैं जो तुर्की से निकलती हैं, यूफ्रेटिस और टिग्रिस। अगर देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, तुर्की में दो नदियां निकलती हैं, यूफ्रेटिस और टिग्रिस, यूफ्रेटिस और टिग्रिस। यूफ्रेटिस और टिग्रिस को बोलते हैं, हम सब ने पढ़ा हुआ है, दजला और फरात। दजला और फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। इसीलिए एशिया को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। कई सभ्यताएं, हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता में ये सब विकसित हुई थी, सिंधु नदी घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो इराक में दजला और फरात नदियों के बीच विकसित हुई थी। ये सीरिया है, ये यहाँ पे इराक, ठीक है। इसी एरिया में विकसित हुई थी दजला और फरात, जिसे यूफ्रेटिस, दजला, टिग्रिस, फरात, ठीक है। तो यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदी तुर्की से निकलती हैं और इस डायरेक्शन में फ्लो होती हैं। डायरेक्शन देखिएगा, डायरेक्शन ऐसे है यूफ्रेटिस और टिग्रिस का। यूफ्रेटिस और टिग्रिस जहां पे मिलती हैं इराक में, इराक में आके मिलती हैं। इराक में मिलने के बाद इन नदियों का नाम चेंज हो जाता है, जिसे बोलते हैं सत अल अरब। मतलब कि यहां पे लिख देता हूं, यूफ्रेटिस और टिग्रिस, टिग्रिस ये नदियां, दजला और ये फरात, ये नदियां मिलके इंडिया का मैप क्लियर कर देते हैं। ये नदियां मिलके कंबाइंड रूप से जिस नदी का निर्माण करती हैं उसे बोलते हैं सत अल अरब, सत अल अरब। याद रखेंगे, सत अल अरब, कई बार एग्जाम में पूछा गया है सत अल अरब के बारे में, है ना। किन दो नदियों के संगम के बाद सत अल अरब का निर्माण होता है? तो यूफ्रेटिस और टिग्रिस के बाद सत अल अरब का निर्माण होता है। यूफ्रेटिस और टिग्रिस, यूफ्रेटिस को दजला बोलते हैं, टिग्रिस को फरात बोलते हैं। दजला और फरात नदियां मिलकर सत अल अरब का निर्माण करती हैं, ठीक है। यूफ्रेटिस और टिग्रिस बहती कहां से हैं ये दोनों नदियां? ये दोनों नदियां निकलती हैं तुर्की से और टर्की से निकल के आगे बढ़ती हैं सीरिया में, सीरिया में आगे बढ़ के पहुंचती हैं इराक में। इराक में पहुंचने के बाद सत अल अरब में कारुल नदी जो ईरान में बहती है, कारुल नदी आके सत अल अरब नदी में मिल जाती है इस जगह पे, ठीक है। कारुल नदी जो है सत अल अरब में मिल जाती है और सत अल अरब फारस की खाड़ी में, यहां पे फारस की खाड़ी है, डिस्कस हुआ है अरब कंट्रीज में, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी में आके गिर जाती हैं ये नदियां, ठीक है। सत अल अरब में कारुल नदी आके मिलती है और फिर फारस की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ये जो सत अल अरब है, यहां पे आप एक कंट्री देख रहे हैं रेड कलर का मैंने मार्क किया हुआ है, ये है कुवैत। कुवैत जो है पूरा का पूरा इराक में है, एक कंट्री है इराक के बीचों बीच में, फारस की खाड़ी के साथ सीमा बनाता हुआ कुवैत। कुवैत सत अल अरब के बगल में स्थित है, बट जो सत अल अरब नदी है वो कुवैत में नहीं जाती है, ना कुवैत को टच करती है। कई बार याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है मैप को शो करके कि सत अल अरब जो नदी है वो कुवैत से होकर बहती है या नहीं बहती। तो कुवैत से होकर नहीं पास होती है, इराक में ही बहती है, इराक उसके बाद फारस की खाड़ी में गिर जाती है, फारस की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ये है यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदी जो आगे मिलकर सत अल अरब बनती है, फारस की खाड़ी में गिर जाती है। कारुल नदी उसमें आके मिलती है। कारुल नदी कहां से निकलती है? ईरान से निकलती है और इराक में सत अल अरब से मिल जाती है। यहीं टिग्रिस नदी के तट पर इराक के दो सिटी, एक तो फेमस है इराक की राजधानी बगदाद, इराक की कैपिटल बगदाद, और मौसूल एक सिटी है, बड़ा ही फेमस सिटी है मौसूल। इराक का मौसूल सिटी टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और बगदाद जो है राजधानी, कैपिटल है ये बगदाद, बगदाद भी टिग्रिस नदी के तट पर अवेलेबल है, उपस्थित है। अब देखिए यहां पे आप एक झील देख रहे हैं, तुर्की में एक झील है जिसे बोलते हैं वान झील, वान झील बोलते हैं इसे, वान, ठीक है।
तुर्की में वान झील है। याद रखेंगे, कई बार पूछा गया वान झील कहाँ पे है, वान झील कहाँ पे है तुर्की में। वान झील किसके साथ सीमा साझा करती है, कहीं किसी के साथ नहीं, केवल तुर्की के साथ ही सीमा साझा करती है। उसके बाद देखते हैं एक झील और है, ये सीरिया है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये वाला मैप में, ये है सीरिया का, सीरिया है, और ये है इराक, ये इराक है। यहां पे लिख देता हूं इराक, है ना, ये ईरान, यहां पे सीरिया मैंने लिखा हुआ है, सीरिया, ठीक है, सीरिया। तो यूफ्रेटिस नदी जो तुर्की से निकलती है, तुर्की से निकलती है, तो यूफ्रेटिस नदी पर तुर्की में ही एक बांध है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये सिंबल कुछ इस टाइप का बनाया है, रेड कलर का, मतलब कि यहां पे बांध बना है, बांध बना के पानी को रोका गया तो यहां पे एक तालाब बन जाता है ना, ये तालाब बन गया। तो ये हुई बांध की, बांध का सिंबल मैंने बनाया है जो। तो ये बांध टाइप का जो सिंबल हुआ, ये है केबन बांध। केबन बांध कहां पे है, तुर्की में, किस नदी पे, यूफ्रेटिस नदी पे, यूफ्रेटिस नदी पे केबन बांध है। केबन बांध तुर्की में है, यूफ्रेटिस नदी पे केबन बांध है। यूफ्रेटिस नदी जब आगे चली तो कहां पहुंची, सीरिया में, ये सीरिया है, सीरिया में पहुंची तो इसने गोखुर झील का निर्माण किया। ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहां पे, ये है गोखुर झील। गोखुर झील होती क्या है, गोखुर झील क्या होती है, गोखुर झील यहां पे बना देते हैं, है ना। गोखुर झील क्या होती है कि अगर एज्यूम कीजिए कि ये नदी है कोई, ये नदी है, और ये नदी बहते बहते इस साइड से बह रही थी, फिर ये जो है एरिया भरती गई, भरने के बाद ये सीधा फ्लो होना शुरू हो गई। कोई नदी बह रही थी और पहले इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा था, ऐसा, फिर ये एरिया जो नदी का था कुछ ऐसा था, फिर ये एरिया भरते 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 ये पूरा भर गया, ये नदी हो गई स्ट्रेट कुछ इस टाइप की। तो ये जो जगह बनी ये कही जाती है गोखुर झील। ये एक झील टाइप का बन गया, क्योंकि पानी, नदी का तो जल ऐसे बह जा रहा है सामने की ओर, क्लियर हो जा रहा है। यहां पे जो एक झील टाइप की बन गई है, इसे बोलते हैं गोखुर झील। क्या बोलते हैं, गोखुर झील। तो गोखुर झील जो बनी वो सीरिया में बनी, किस नदी द्वारा, यूफ्रेटिस नदी द्वारा। और उस गोखुर झील का नाम क्या बना, उस गोखुर झील का नाम है असद झील। क्या नाम है, असद झील, असद झील, असद झील बोलते हैं। उस गोखुर झील का नाम है जो कहां पड़ती है, सीरिया में, ठीक है, सीरिया में पड़ती है असद झील। रूस भी हल्का सा साफ कर देते हैं, ठीक है। असद झील तुर्की में कौन सी झील है, वान झील। वान झील कहां पे है, तुर्की में। और असद झील कहां पे है, असद झील है सीरिया में, ठीक है। असद झील कहां पे है, सीरिया में। याद रखेंगे ये चीज। असद झील एक गोखुर झील है। जब ये यूफ्रेटिस नदी असद झील से होती हुई गोखुर झील से आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ती है, तो फिर ये एक सिंबल यहां पे बना हुआ है, एक सिंबल यहां पे फिर आप देख रहे हैं, ये फिर सिंबल इसी टाइप का है, बांध बना हुआ है यहां पे एक बांध बना हुआ है। ये बांध है, मतलब दीवार बना के पानी को रोक दिया गया और पीछे की साइड में एक तालाब का निर्माण हो जाता है, सागर का निर्माण हो जाता है, झील का निर्माण हो जाता है ना। वो बांध है यूफ्रेटिस नदी पर। सीरिया में कौन सा बांध है, तबका बांध। ये तबका बांध है, तबका बांध। इस बांध का नाम याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तबका बांध किस नदी पर है, तो यूफ्रेटिस नदी पर है, ठीक है। और किस कंट्री में है, तो सीरिया में है, क्लियर है। सीरिया में है तबका बांध, किस नदी पर, यूफ्रेटिस नदी पर। केबन बांध कहां पे, केबन भी मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, केबन बांध कहां पे है, यूफ्रेटिस नदी पर, तुर्की में, ठीक है। क्लियर हुई ये चीजें। तो ये था सीरिया, इराक, ईरान। दस्ते लूट दस्ते कबीर मैंने बता दिया इसका। फारस की खाड़ी में गिरती है कौन सी नदी, यूफ्रेटिस टिग्रिस जब कंबाइंड हो जाती है तो सत अल अरब गिरती कहां है, मुहाना कहां बनाती है, फारस की खाड़ी में। आइए और आगे बढ़ते हैं। ये एरिया कल पिछले वीडियो में डिस्कस हो चुका है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला था।
ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला एरिया है, ये डिस्कस हो चुका है पिछले वीडियो में, बट फिर भी कुछ चीज़ इसमें छूट गई थी। छूटी ये थी कि जो फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी और यहाँ पे है लाल सागर, ये है लाल सागर। लाल सागर में, लाल सागर को और भूमध्य सागर को मिलाने के लिए, ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, तो मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने के लिए यहाँ पे एक नहर बनाई गई है जिसे बोलते हैं स्वेज नहर। स्वेज नहर बनाई गई है। जो स्वेज नहर बनाई गई है वो जब बनी तो कई झीलों से होकर गुजरी। तो इन झीलों का क्रम पूछ लेता है, कई बार एग्जाम में ये चीज जरूर पूछी गई है। ये कल पिछले वीडियो में टॉपिक ये छूट गया था, तो इसे भी क्लियर कर लेते हैं। 3 झीलें हैं यहाँ पे। स्वेज नहर के पास 3 झीलें हैं। मंजला झील, मंजला क्लियर हो रहा है, मंजला, मंजला झील सबसे उत्तर में है। मंजला झील जो है सबसे उत्तर में है, यहां पे मंजला झील उत्तर में। सेंटर में है टिम्सा लेक, टिम्सा लेक, टिम्सा झील, टिम्सा लेक बीच में है सेंटर पे, ठीक है। और बिटर लेक, बिटर लेक्स कहां पे है? साउथ में, सबसे दक्षिण में। ये याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनका क्रम पूछता है, इनका क्रम दे देता है। जो यूपीएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं उनमें क्या करता है, घुमाने के लिए इनका क्रम दे देगा। इनका क्रम तो हमें याद रखना जरूरी है। इनका क्रम मंजला, टिम्सा और बिटर लेक। मंजला सबसे उत्तर में, टिम्सा लेक मिडिल में और बिटर लेक साउथ में। ये स्वेज नहर के पास ये 3 झीलें पड़ती हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर हैं, मंजला, टिम्सा और बिटर लेक। ये टॉपिक छूट गया था, ये छोटा सा है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इसे डिस्कस करना जरूरी था तो मैंने इसमें डाल दिया है। क्लियर है? अभी हो गया। अब देखिए तुर्की की बात करते हैं। अर्मीनिया का हो गया, अर्मीनिया साझा करता है किनके साथ बॉर्डर। तुर्की का देखते हैं। तुर्की एक ऐसा कंट्री है कि जो यूरोपियन भी है और एशियन भी है। तुर्की का ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ये एशिया में पड़ता है और ये एरिया जो यहां पे आप देख रहे हैं ये पड़ता है यूरोप में। जैसे रूस का आधा पोर्शन एशिया में, कुछ पोर्शन यूरोप में। जॉर्जिया भी सेम इसी टाइप का है, कजाकिस्तान भी ऐसा ही है। जॉर्जिया जो है कुछ यूरोप में पड़ जाता है और कुछ एशिया में पड़ जाता है, क्योंकि बॉर्डर लाइन कैसी है, काला सागर, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, तो ऐसी ही तो आ रही है लाइन, जो इमेजिनरी लाइन है ये, और फिर यहां से भूमध्य सागर में चली गई है ना। तो यहां पे एक द्वीप पड़ता है, यहां पे एक द्वीप है साइप्रस, जिसकी कैपिटल है निकोसिया, वो भी पड़ जाता है किसमें, एशिया में पड़ जाता है, क्योंकि लाइन हमारी ऐसे आ गई। मैंने बताया था काला सागर और भूमध्य सागर एक दूसरे से जल राशि द्वारा जुड़े हुए हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है जल राशि द्वारा। जोड़ा कैसा गया है? ऊपर की ओर जो आप देख रहे हैं, ये टर्की का जो ऊपर का एरिया है ये वाला, यहां पे एक जलसंधि पड़ती है। ऊपर काला सागर है, ऊपर है, ये एरिया काला सागर का हो गया, और ये जो बीच का एरिया है ये है मरमरा सागर। यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का जो सागर है वो है मरमरा सागर। तो काला सागर और मरमरा सागर, काला सागर और मरमरा सागर, मतलब बीच में कौन सा सागर है? मरमरा सागर। यहां मैं नोट कर देता हूं, लिख देता हूं मरमरा सागर, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए तुर्की यूरोप और एशिया के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? जलसंधियों द्वारा अलग होता है। जलसंधियां अलग करनी है 2 स्थलखंडों को, वो तुर्की का स्थलखंड है जो एशिया और यूरोप में पड़ता है। काला सागर और मरमरा सागर के बीच है बासफोरस जलसंधि, ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर कौन सी जलसंधि है? बासफोरस जलसंधि। बासफोरस जलसंधि यहां पे लिखा हुआ है मैंने, बासफोरस जलसंधि किसके बीच है? काला सागर और मरमरा सागर के बीच में। काला सागर और मरमरा सागर। नीचे की ओर मरमरा सागर, और यहां पे ये तो है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, लेकिन मेडिटेरियन सी में भी कई छोटे छोटे सागर बने हुए हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे यूरोप वाले वीडियो को पढ़ते समय। बट यहां पे एक सागर पड़ता है जिसे बोलते हैं एजियन सागर। क्या बोलते हैं? एजियन सागर। तो यहां पे है एजियन सागर, एजियन सी, इस एरिया में छोटा सा सागर है एजियन सागर जिसे बोलते हैं। एजियन सागर और ये एरिया मरमरा सागर का है, ये वाला एरिया मरमरा सागर का है। तो मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच में यहां पे एक जलसंधि पड़ती है, जिसे बोलते हैं डार्डेनल्स जलसंधि। 2 जलसंधियां हैं, बासफोरस और डार्डेनल्स। तो बासफोरस जलसंधि पड़ती है काला सागर और मरमरा सागर के बीच में, डार्डेनल्स जलसंधि पड़ती है मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच में। क्लियर है? ये 2 चीजें थी जिनको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी था। बासफोरस जलसंधि,
किसके किसके बीच में, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बॉस्फोरस जलसंधि है काला सागर और मरमरा सागर के बीच में। ये जो काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ा गया है आपस में, वो मरमरा सागर के थ्रू जोड़ा गया है। लेकिन तो जो जलसंधियां कौन कौन सी बनती हैं, बॉस्फोरस जलसंधि काला सागर और मरमरा सागर के बीच में, बॉस्फोरस जलसंधि काला सागर और मरमरा सागर के बीच में, और डार्डेनल्स जलसंधि मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच में। तो ऊपर की ओर बॉस्फोरस जलसंधि है, नीचे की ओर डार्डेनल्स जलसंधि है। ये चीज कई बार एग्जाम में पूछी गई, इसलिए मैंने इसे कई बार रिपीट किया, 2-3 बार रिपीट कर दिया। बॉस्फोरस और डार्डेनल्स, काला सागर मरमरा सागर एजियन सागर। एजियन सागर भूमध्य सागर का एक छोटा सा पार्ट है जिसे नाम दे दिया गया है एजियन सागर। तो ये था आज का वीडियो, यहीं पे खत्म करते हैं आज की वीडियो को। आशा करता हूं काफी कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।